हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इजी चैनल। और आज द हिंदू का हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। और आज दिनांक है 22/8/2024। ठीक है। और इस टॉपिक को हम जीएस पेपर सेकंड से रिलेट कर सकते हैं। केंद्र ने जनगणना के दौरान कास्ट काउंट पर विचार किया है। ठीक है, जाति गणना पर काफ़ी टाइम से ये चल रहा है और इस कारण से जनगणना काफ़ी हमारी लेट हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि जनगणना जो होती है वो हर 10 साल में होती है। 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए। लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। वो उसके बाद 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये जनगणना नहीं हो पाई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि सेंसस कब कराई जाएगी। ठीक है, कास्ट काउंट पर चर्चा कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा लगातार इस तरह की मांग के बीच में हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेक्स्ट सेंसस पर प्रक्रिया कंडक्ट पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जाति गणना या कास्ट एनुमरेशंस को शामिल करने के लिए डाटा कलेक्शन का विस्तार करने के लिए सक्रिय चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक या सूत्रों से पता चला है कि अगली जनगणना के दौरान लोगों की जाति दर्ज करने के लिए कॉलम शामिल करने पर चर्चा चल रही है। कुछ राजनीतिक सूत्रों से हमें ये पता चला है, द हिंदू को पता चला है कि एक कॉलम ऐड किया जाएगा जो कि जाति जनगणना का होगा। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 2011 में कांग्रेस लीड यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस या यूपीए गवर्नमेंट ने जनगणना से अलग पहली बार कास्ट काउंट कराई। ठीक है, 2011 में उसके निष्कर्ष कभी पब्लिक नहीं किए गए। पब्लिक यानी सार्वजनिक नहीं किए गए। जनगणना 2011 में कराई थी इन्होंने कास्ट काउंट पर, लेकिन सार्वजनिक डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया कि 2011 की कास्ट डाटा एनुमरेटेड इन द सोशियो इकोनॉमिक्स एंड कास्ट सेंसस या SECC सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में गिना गया। ठीक है, जातिगत डेटा गलतियों और अशुद्धियों से भरा हुआ था। 1931 में जनगणना के अनुसार जातियों की कुल संख्या कितनी थी? 4147। और SECC ने 46 लाख से अधिक जातियों और उपजातियों और नामों को संकलित किया। एफिडेविट में कहा गया यह, ठीक है, यह मानते हुए कि कुछ जातियां उपजातियों में विभाजित हो सकती हैं, कुल जनसंख्या इस हद तक बहुत अधिक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और स्थानीय अधिकारियों के चुनावों में आरक्षण के लिए डेटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिहार में 2023 में जाति जनगणना कास्ट सेंसस रिपोर्ट कंडक्ट कराने और पब्लिश कराने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, पहला राज्य था बिहार। इसके पहले भी कर्नाटका में हो चुकी थी। इससे पहले 2015 में कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाति जनगणना कराई थी, परंतु इसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की या सार्वजनिक नहीं की। ठीक है, तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है स्टेट PCS में कि सबसे पहला जाति जनगणना कराने वाला स्टेट कौन सा था, तो कर्नाटका था। लेकिन ऐसा स्टेट जिसने जाति जनगणना तो कराई और उसको पब्लिश भी किया, सार्वजनिक भी किया, तो वो था बिहार। ठीक है, तो ये दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम भारत की जनगणना के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भारत की जनगणना के बारे में डिस्कस ऐसे करेंगे कि जनसंख्या जनगणना स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन, जनसांख्यिकी, संस्कृति और आर्थिक संरचना की स्थिति पर बुनियादी आंकड़े प्रदान करती है। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री की साइड जाते हैं। ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, वर्ष 1872 में जब पहली बार जनगणना गैर समकालिक या नॉन सिंक्रोनाइजली रूप से आयोजित की गई थी, तब से भारत में जनगणना का कार्यकाल 10 वर्ष किया गया। ठीक है, पहली बार समकालिक जनगणना या सिंक्रोनस सेंसस ब्रिटिश शासन के तहत 1881 में भारत की जनगणना आयुक्त WC प्लॉडेन द्वारा की गई थी। इसको याद रखना है, स्टेट PCS में आ सकते हैं या UPSC में भी आ सकता है। अब संवैधानिक कुछ आधार देख लेते हैं हम। जनसंख्या जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में हमें पता है कौन कौन सी हैं। एक है अपनी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, प्रविष्टि 69 में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। तो जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं,
याद रखने हैं, क्योंकि ये बेस रख के अभी न्यूज़ में है ये, तो हो सकता है इस न्यूज़ को बेस रख के इनको ही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ ये करंट अफेयर की न्यूज़ हमारी यहाँ समाप्त होती है। और आप कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हैं, क्वेरीज़ हों, जो भी मैं और अच्छा कर सकता हूँ, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।